रियल वर्ल्ड के आयरन मैन कहे जाने वाले इलॉन मस्क ने बिटकॉइन में 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। यानी कि अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो मोटा मोटा 10,920 करोड़ रुपए। तो यार लोग इस बिटकॉइन में आखिर इतनी मोटी मोटी रकम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, आखिर इसका क्या वजह हो सकती है। लेकिन इसको जानने से जरूरी ये जानना हमें जरूरी होगा कि बिटकॉइन आखिर है क्या और इसका कॉन्सेप्ट कैसे कार्य करता है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिटकॉइन क्या है और ये कैसे कार्य करता है। क्या आप लोग भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए चलिए जानते हैं बिटकॉइन आखिर है क्या। बिटकॉइन नाम सुनने या दोहराने से तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये छोटे मोटे कॉइन की तरह है, लेकिन इस बिटकॉइन कहे जाने वाले वर्चुअल करेंसी की वैल्यू, आज एक बिटकॉइन की वैल्यू अगर आप लोग सर्च करते हैं तो 34.5 लाख रुपीस है। तो आज इस बिटकॉइन की वैल्यू आज इतनी पहाड़ पर क्यों है, आज उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बिटकॉइन को सिंपल और सरल भाषा में उसके डिफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे कि आपके इंडियन रुपीस, यूएस के करेंसी डॉलर या फिर दिनार, टकसाल, इसी तरह एक करेंसी है। लेकिन एक वर्चुअल करेंसी, ये एक वर्चुअल करेंसी है और साथ ही बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी भी है। अब ये क्या है भाई, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ये कोनो फिरकी ले रहा है, लेकिन नहीं यार, इस वीडियो में फिरकी नहीं ले रहा हूं। आगे समझिए, एक बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। आप लोगों ने अगर कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने तो पांचवी तो जरूर ही पढ़ा होगा यार, वीडियो को देख रहे हैं तो पांचवी जरूर पढ़ा होगा। तो पांचवी पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोगों ने अगर कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए पांचवी में पढ़ा हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कंप्यूटर के वह भाग होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर वह भाग होता है जिसे हम देख नहीं सकते ना ही छू सकते हैं, इस तरह से। तो इस सॉफ्टवेयर वाले कॉन्सेप्ट को आप डिजिटल करेंसी के से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, है भैया। तो फिर देखिए, अब डिजिटल करेंसी हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे रहेगी भाई। तो इसी को कंपेयर करने के लिए मैं आपको एक पेटीएम वॉलेट का उदाहरण दूंगा। तो पेटीएम वॉलेट में अगर आपके पास पैसे रहते हैं और आप अगर दुकानदार के पास जाते हैं कुछ शॉपिंग करने, यानी कि आप वहां से कुछ सामान ले लेते हैं और आप दुकानदार को पेटीएम से पैसे, वॉलेट से यानी जो है पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आपके जैसे 20 रुपए का सामान लिया तो 20 रुपए आपने ट्रांसफर कर दिया। तो उस दुकान वाले ने एक्सेप्ट किया। तो क्यों एक्सेप्ट किया, उस करेंसी की कोई वैल्यू है उस वॉलेट में। अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे है तो उस पैसे की वैल्यू है, क्योंकि वो जो उस वॉलेट में पैसे है उसे वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हो सकता है, वो वॉलेट के पैसे जो है इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक ठीक वैसे ही है बिटकॉइन। बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है जिसका वैल्यू है, एग्जिस्टेंस है इसमें, कि उसकी वैल्यू जो है, आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 34.5 लाख बताया। ठीक वैसे ही बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में ही स्टोर करके रख सकते हैं, ना कि हम उसे अपने जेब में रख सकते हैं, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है। मैंने बताया था ये फिजिकल करेंसी की तरह नहीं है, वो डिजिटल करेंसी। तो बात करें इन्वेंट की, तो बिटकॉइन का इन्वेंट यानी कि आविष्कार, बिटकॉइन का जो आविष्कार है, सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति ने सन 2009 में इसकी शुरुआत की थी। और इस बिटकॉइन की जो लोकप्रियता है काफी बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि आज इस एक बिटकॉइन की वैल्यू जो है 34.5 लाख रुपीस है। तो यार बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि इसका मतलब है, डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब होता है कि इसका जो कंट्रोल है वो किसी के हाथ में नहीं है। मतलब इसका कोई ऑथर है या ना कोई इसका ऑथोरिटी है। तो मतलब जैसे कि अगर आप बैंक जाते हैं तो इसके ऑथर भी होते हैं, ऑथोरिटी भी होते हैं, लेकिन इसके जो ये बिटकॉइन है इसके को ना ही कोई ऑथर और ना ही कोई अथॉरिटी है किसी के पास। तो यार ये बिल्कुल आपके इंटरनेट के जैसा है। अगर आप इंटरनेट में भी देखें तो इंटरनेट का ना ही कोई मालिक है ना ही इसका कोई ऑथर है। तो यार कुल मिला के बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, हम जानते हैं, उसके बावजूद भी हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो यार इसके बारे में जानेंगे। बिटकॉइन का हम जो इस्तेमाल है वो एक ऑनलाइन पेमेंट या फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हैं। तो यार बिटकॉइन जो है एक पीयर टू पीयर बेस्ड नेटवर्क पर काम करता है। अब पीयर टू पीयर बेस्ड नेटवर्क क्या होता है इसको समझेंगे। तो यार पीयर टू पीयर बेस्ड नेटवर्क जो होता है ये आपका, जैसे अगर मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, सामने वाले किसी व्यक्ति के साथ मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यार उसमें मुझे बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता होगी जिससे मैं उसको पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। लेकिन इस बिटकॉइन में किसी बैंक या फिर
क्रेडिट कार्ड की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी और हम इस बिटकॉइन के यानी ऑनलाइन वॉलेट के ही माध्यम से उसे पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी कि आसानी से। या फिर हम किसी कंपनी को भी जो है हम पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे बिना किसी बैंक क्रेडिट कार्ड के मीडियम से। तो यार ये जो है इसकी जो ट्रांजेक्शन की जो स्पीड है बहुत ही कुशल और कारगर मानी जाती है, यानी कि बहुत ही स्पीड है इस बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन की स्पीड है और बहुत ही सिक्योर मानी जाती है। आजकल इसी की वजह से बिटकॉइन को बहुत से लोग अपना रहे हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन डेवलपर एंटरप्रेन्योर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी लोग जो है आजकल बिटकॉइन को अपना रहे हैं। बिटकॉइन का जो पेमेंट ट्रांजैक्शन का जो स्पीड है वो काफी फास्ट और इफेक्टिव है और साथ ही ये जो बिटकॉइन है ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनने जा रहा है। तो जैसे कि अगर हम किसी बैंक से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हमें बैंक के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं। तो यार बिटकॉइन में जो है उस तरह के ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होते। बिटकॉइन के लिए आपको एक वॉलेट की जरूरत होती है, ऑनलाइन जो बिटकॉइन का वॉलेट होना आपके पास जरूरी होता है, जिसमें आप पैसे को स्टोर कर सके और पैसे को ट्रांसफर कर सके, यानी कि उसे पेमेंट ट्रांसफर कर सके। तो इस तरह से आपको सिर्फ बिटकॉइन की एक वॉलेट होना जरूरी है। उस वॉलेट बनाने से आपको एक यूनिक आईडी प्राप्त होती है, जिससे आप जो है पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर बिटकॉइन जैसे आपको कोई देता है तो आप उसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो यार बिटकॉइन अगर जैसे आप बैंक से कुछ पैसे ट्रांसफर करते हैं और आपका जो पैसे कहीं पर जो है फेल हो गया और आपके अकाउंट से भी कट गया, तो इस तरह के जो जब हेरा फेरी हो जाती है तो आप कैसे करते हैं, आप बैंक पर जाते हैं और सीधी सी जानकारी आप लोग जो है अपने ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी निकलवा लेते हैं, तो आपको ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी मिल जाती है। लेकिन बिटकॉइन में तो ऐसा नहीं है। बिटकॉइन तो मैंने कहा था बिटकॉइन का कोई ऑनर नहीं है, उसका कोई बैंक नहीं है, तो यार इसमें कैसे होगा। तो यार इसका भी एक उसके पास बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। उसने एक पब्लिक लेजर बना के रखी है। जैसे अगर हम बिटकॉइन वॉलेट से अगर बिटकॉइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो फिर यार उसका जो रिकॉर्ड है वो एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होकर रखती है, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन, उसी को कहते हैं ब्लॉकचेन। तो यार ये ब्लॉकचेन जो है ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है उसका लेजर जो है अपने पब्लिक लेजर में उसके जो रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड है वो पब्लिक लेजर में सेव हो जाती है। तो यार इतने में आप लोगों ने बिटकॉइन के बारे में जरूर समझा होगा। तो अब यार बिटकॉइन के रेट के भाव की बात करेंगे तो आज एक बिटकॉइन की कीमत बताया कि 34.5 लाख रुपीस है। तो यार अगर आप इसे 2 साल यानी 1 साल पहले देखेंगे तो यार 2019 में इस एक बिटकॉइन की कीमत जो थी इंडियन रुपीस में 7 लाख रुपीस थी। लेकिन आज 1 साल बाद देख रहे हैं आप इस 1 साल बाद आज आप 2021 यानी कि आप अभी बिटकॉइन की वैल्यू चेक करेंगे तो आज एक बिटकॉइन की वैल्यू इंडियन रुपीस में 34.5 लाख रुपए की है। तो यार बिटकॉइन की जो वैल्यू में है इतनी उतार चढ़ाव कैसे हो रही है, मतलब ये 5 गुना जो है इंक्रीज हो गया 1 साल में। तो यार इसकी जो डिमांड है इसका कोई ऑनर नहीं होता बिटकॉइन का। तो ये वैल्यू जो है ये डिमांड के हिसाब से कम ज्यादा होते रहती है, यानी कि ये इसकी जो वैल्यू है बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो इस तरह से उसके एक बेनिफिट भी होंगे और लॉस भी होंगे। बेनिफिट कैसे होंगे, अगर आप बिटकॉइन कुछ साल पहले खरीद के रखे, अगर आप 2019 में अगर बिटकॉइन खरीदे होते तो फिर आज आप 2021 में आपके बिटकॉइन की जो वैल्यू है एक बिटकॉइन की वैल्यू आप उसको आज 34.5 लाख रुपए में अभी सेल कर सकते थे। तो यार इस तरह से जो है बिटकॉइन की डिमांड जो है काफी ऊंची होती गई, तो यार उसके जो डिमांड बढ़ते गए तो यार उसके रेट भी बढ़ते गए। तो इसी तरह से यार बिटकॉइन के वैल्यू जो है लो हाई हो सकते हैं। तो उसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन आप लोग कैसे खरीद सकते हैं। तो बिटकॉइन आप लोग खरीद सकते हैं ऑनलाइन वॉलेट स्टोर से। तो मतलब बिटकॉइन के जो है वॉलेट आपको मिलेंगे नेट में, अगर आप सर्च करेंगे तो बिटकॉइन वॉलेट, तो यार आपको इथेरियम, लिथेकॉन, बिटकॉइन इस तरह के जेप पे तरह के बहुत सारे से जो है बिटकॉइन के वॉलेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से आप आईडी बना सकते हैं। वहां से आपको एक यूनिक आईडी जो है आपको रिसीव होगा। तो यार उससे जो है आप बिटकॉइन जो है परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ऐसा तो बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको जो है जरूरी नहीं कि आप एक बिटकॉइन ही खरीदें। जैसे आप लोग जानते हैं कि इंडियन रुपीस, अगर आप 1 रुपए इंडियन के 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है। अगर 100 पैसे होते हैं तो 1 रुपए होते हैं। ठीक उसी तरह बिटकॉइन में भी उसकी जो यूनिट्स है, बिटकॉइन की यूनिट्स है वो सतोशी है, समझ लीजिए। जैसे रुपए का यूनिट्स एक पैसा हो गया, तो उसी तरह से बिटकॉइन की जो यूनिट्स है वो सतोशी है। 10 करोड़ सतोशी में एक बिटकॉइन होते हैं। तो अगर आप उसके जो बिटकॉइन के छोटे से छोटे यूनिट यानी कि कुछ सतोशी रुपए आप एक कुछ रुपए डालकर एक सतोशी
तो खरीद ही सकते हैं आप बिटकॉइन। तो इस तरह से आप जो है आप भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। और बिटकॉइन जो है आज बिटकॉइन कमाने के लिए जो है डाटा माइनर्स लगे हुए हैं। यानी कि अगर आपके पास अच्छे कंप्यूटर्स हैं, यानी हाई प्रोसेसर और हाई उसमें जो है परफॉर्मेंस वाले अगर आपके पास कंप्यूटर है जिसमें जीपीयू है, परफॉर्मेंस उसकी जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट जो है उसकी परफॉर्मेंस काफी बेस्ट होती है, तो आप उसे जो है बिटकॉइन के लिए डाटा माइनर्स में लगा सकते हैं। तो उसके जरिए से अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है और ट्रांजेक्शन की जो जानकारी है वो आपके जो उस कंप्यूटर में है वो पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से अगर वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर उसके उसके बदले में उस डाटा माइनर को, यानी कि आप जो कंप्यूटर लगाए हो आपको वहां पर कुछ बिटकॉइन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको वो जो कंप्यूटर है उतना परचेस करना आसान नहीं है, क्योंकि वो हाई बजट के होते हैं। मतलब ये छोटे मोटे कंप्यूटर्स नहीं होते, उसमें बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है उस के लिए लगाने के लिए। तो आप लोग यार बिल्कुल आप लोग बिटकॉइन आप लोग भी खरीद सकते हैं, उसके कुछ सतोशी खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को मेरी इस वीडियो में बिटकॉइन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो दोस्तों चलिए